झूठ बोल रहा था मुझे, बोल रहा था बैंगलोर जा रहा हूँ, मुंबई में नहीं हूँ, जबकि है घर पे और तुम भी हो। अरे मैं ही घर पर हूँ चाचा जी, वो सचमुच बैंगलोर गए हैं। क्या वो सच में बैंगलोर गया है? हाँ। अरे बहू, मुझे लगा वो झूठ बोल रहा है। दरअसल क्या है ना, आजकल रिश्तेदारी में शहर वाले गांव वालों से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल देते हैं कि शहर में नहीं, शहर से बाहर गए, जबकि होते शहर में ही है। अब आ गया तो क्या करूं, क्या जा सकता हूं? अरे रुकता हूं 4-6 दिन और क्या। अरे कहाँ जाएंगे मतलब, ये मैं आपको कैसे बताऊं? रुकिए, मैं आपकी उनसे बात कराती हूँ। क्या बात है, मेरे दूर जाते ही तुम्हें मेरी याद आ गई? याद आई नहीं है, दिलाई गई है। याद दिलाई गई? किसने? तुम्हारे चाचा जी। रुको, तुम्हारी उनसे बात कराती हूँ। ये लीजिए। हाँ हेलो मुन्ना। अरे चाचा जी, मैंने आपको मना किया था, फिर भी आप आ गए। आपको पता है ना कि बहू की तबीयत खराब रहती है, और कैसे सेवा करेगी आपकी? मैं गधे, मुझे बहू से क्या हाथ पर दबाने? अब आ गया तो 4-6 दिन रुकूंगा। दोस्त का खाना बना के दे दो तो ठीक है, वरना वो बाहर इंतजाम कर लूंगा। लेकिन हाँ, अब मुंबई आ गया हूं, 4-6 दिन रुकूंगा और मुंबई देख कर ही जाऊंगा बस। अरे चाचा जी, यार वैसे ही आशा मुझसे चिढ़ती रहती है। अब ये चाचा जी का नाटक, मैं अगर 4-6 दिन रुक जाता ना तो क्या बिगड़ता? अब ये चाचा जी 4-6 दिन से ज्यादा ना रुक जाए। साला ये मुंबई भी बड़ा तंग शहर है, अब कसरत करने को जगह ही नहीं। अब एक ही जगह मशीन रहती है, वहीं पे खड़े खड़े दौड़ लो। 4x4 के एरिया में वही डंबल संबल डाल के रख देते हैं। क्या करें भैया, चाचा यहीं शुरू हो जाओ। जय बजरंगबली। अरे बहू, वहां से खड़े खड़े क्या छुप कर देख रही हो? अरे देखना है तो यहाँ सामने आओ। आओ। चाचा जी आप यहीं शुरू हो गए? अरे बहू, वो क्या है ना, हमें दिन में 2 बार कसरत करने की आदत है। अगर एक बार भी गैप हो गया ना तो हमारे शरीर में दुखने लगता है, और कहीं दुखते शरीर से आत्मा निकल गई तो ना बाबा ना, इसलिए फिट रहते हैं। अरे बहू, क्या सोच रही हो? जी जी चाचा जी, वो कहीं हमारे इस गठीले शरीर को देखकर तो कुछ नहीं सोच रही हो? अब गांव में अक्सर बहुएं जब हमारे गठीले शरीर को देखती थी ना तो वो भी सोचने लग जाती थी कि काश उनका पति भी हमारे जैसा गठीला होता, उनकी जिंदगी कितनी मजेदार हो जाती। अब उनकी सोच को हम ही रास्ता दिखाते। अच्छा, थोड़ा सा तेल मिलेगा? वो क्या है ना, हमें रात में थोड़ा तेल मालिश करके सोने की आदत है। अब गांव में थे तो तुम्हारी चाची मालिश कर दिया करती थी, लेकिन यहां तो हम अकेले हैं, हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन गैप नहीं होने देंगे। जी चाचा जी, मेरे घर आइए।
अब जब तक कर नहीं रहे मालिश तो रात को नींद नहीं आती। अब संतोष को तो सब करने की आदत नहीं होगी ना, क्या करे, शहर में कहाँ टाइम मिलता होगा तुम लोगों को। चाची बहुत अच्छे से करती है घर पे। हो गया, अब जबरदस्त नींद आएगी। अरे यार रखते हैं और चलते हैं। संतोष बहुरिया तो बड़ी कड़क लाया है। चाचा जी 4-6 दिन मजे मजे। कितने मजबूत जिस्म के मालिक है चचा। ऐसा जिस्म तो आज तक मेरे जिस्म से सटा ही नहीं था। मेरा पति तो बिल्कुल ही नाजुक है। देखो तो सही चाचा क्या कर रहे हैं। कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी? मैंने तो पूछा ही नहीं और ऐसे चली आई। चाचा जी आपको कुछ चाहिए था? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर आप कमरे से बाहर? कमरे के बाहर तो तुम हमारे आई हो। हमने कहा था ना, गांव में बहुएं हमारी
गठीले शरीर को देखकर पागल हो जाती है, सोचने लगती कि काश उनके पति भी हमारे जैसे होते तो उनकी जिंदगी कितनी मजेदार हो जाती। फिर हम ही हैं जो बाद में उनको सही रास्ता दिखाते, समझाते हैं। लेकिन तुम डरो मत, हम है ना तुम्हारे साथ, हम भी तुम्हें समझाएंगे। हाँ, चाचा जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? नियत। अब जब तक मैं तुम्हें प्यार नहीं कर लेता ना, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। ये गलत है। क्या गलत? देखो, जरूरत तुम्हारी भी है और मेरी भी, इसमें गलत क्या है? लेकिन संतोष संतोष का टेंशन मत लो, उसे मैं संभाल लूंगा। चाचा जी, चाचा पे हाथ उठाता तू? छोड़ो, छोड़ो। संतोष, 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 मुझे माफ कर दो। मैं बहक गई थी और तुमसे कुछ होता भी तो नहीं था। शायद ना मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी कमजोरी ने तुमसे नफरत करा दी है। अरे कमजोरी मुझ में नहीं थी। क्या मतलब? तुम्हें पता है, 3 साल पहले डॉक्टर ने मुझे कुछ बात बताई थी। मिस्टर संतोष, आपकी बीवी को ऐसी बीमारी है कि अगर आपने उनके साथ संपूर्ण सेक्स किया और कहीं वो प्रेग्नेंट हो गई तो 101% उसकी डेथ हो जाएगी। क्या? जी हाँ, अगर आप उसे जिंदा रखना चाहते हैं तो याद रखना, कभी भी उनके साथ संपूर्ण सेक्स मत करना। और फिर कभी मौका मिला तो मैं आशा को भी समझा दूंगा। एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, मैं आशा से बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज उसे कभी पता ना चले। हो सकता है कि मैं उसके साथ कुछ ना करूँ तो मुझे नामर्द समझे, और मैं उसे खोना नहीं चाहता। ठीक है, टेक केयर। संतोष, मैं कितनी गलत थी। मैं तुम में कमियां ढूंढती रही और कभी मुझ में नहीं। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये मैं देख क्यों नहीं पाई।